हाँ जी बच्चों, वेलकम। और बिल्कुल नया टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों। लेक्चर फर्स्ट है ये। टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन है। और देखो जरा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। फिर बेटे मैं आपको धीरे धीरे जानकारी बढ़ाता हूँ, ठीक है? तो केयरफुल हो जाओ सभी लोग। सबसे पहले देखो बेटा, इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन का पहले साइन समझो, किस तरह का साइन है इसका। देखो, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। ये निशान जो है, ये जो निशान है लगभग एस जैसा है। एस ऐसा लग रहा है खिंचा हुआ एस बना हो, एस को खींच के बना दिया जाए, है ना? तो ये निशान इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसको पढ़ेंगे इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेट द फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी एक्स लिखा है तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां डी वाई लिखा होता तो लिखते विद रेस्पेक्ट टू वाई। डी आर लिखा होता तो लिखते विद रेस्पेक्ट टू आर। तो इंटीग्रेट द फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखा हुआ है। पहली बात समझ में आ गई? एक और पढ़ के देखो पहले तो बेटा, देखो जरा ध्यान से पढ़ो। इंटीग्रल, मान लो लिखा हो एफ आर डी आर। ध्यान रखो, ये फंक्शन आर में होगा तो यहां डी आर आएगा। ये फंक्शन एक्स में होगा, फंक्शन एक्स में, एक्स का मतलब एक्स का कोई भी फंक्शन, जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है, यहां साइन एक्स नहीं होगा, साइन आर होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एक फंक्शन है, एफ एक्स हो गया तो डी एक्स। यहां होगा आर स्क्वायर प्लस 3r+4, ये आर का कोई फंक्शन हो गया। अब इसको कैसे पढ़ोगे? इंटीग्रेट द फंक्शन, बोलो एफ आर, आगे बोलो विद रेस्पेक्ट टू आर। पढ़ना आया पहले तो ये बताओ, और एक बार पढ़ के देख लो। एक बात और होती है, उसको समझो। कभी कभी यहां लिख दिया जाएगा, जैसे ये लिख दिया गया ए से बी, और फिर हमने लिख दिया एफ टी डी टी। तो ये जो नीचे लिखा है ना, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। क्या कहते हैं? लोअर लिमिट। जो ऊपर लिखा है ना बच्चों, इसे कहते हैं अपर लिमिट। अब इसको पढ़ना कैसे है, जरा ध्यान से देखो। इंटीग्रल ए टू बी एफ टी डी टी, सबसे आसान तरीका तो यही है, ऐसे पढ़ लो। इंटीग्रल ए टू बी, पहले लोअर लिमिट पढ़नी है फिर अपर लिमिट पढ़नी है, एफ टी डी टी। या ऐसे भी कह सकते हैं इंटीग्रेट द फंक्शन एफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी इन द लिमिट्स ए टू बी। देखो मैं लिख भी देता हूं, इंटीग्रेट द फंक्शन, इंटीग्रेट द फंक्शन एफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी इन द लिमिट्स, इन द लिमिट्स ए टू बी। तो ये इस तरह से तो बेटे लिखे हुए को सिर्फ मैंने पढ़ना सिखाया है, ये किस तरह से आप पढ़ते हैं, ठीक है? अगली बात आती है, इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं। इंटीग्रल कितने टाइप के हैं? दो। अब एक सवाल है, सर दो टाइप के कौन से हैं? सीधे शब्दों में, एक वो जिनमें लिमिट नहीं दी हुई हैं। देखो जैसे ये वाला इंटीग्रल है, इसमें ना तो लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट है ना? इन्हें कहते हैं फिजिक्स में या मैथ्स में इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या कहते हैं भाई? इनडेफिनिट इंटीग्रल।
और इसी में अगर लिमिट लगा दी जाए बच्चों, लिमिट का मतलब अब आप समझ सकते हैं, जैसे ये कोई लिमिट है x1, ये कोई लिमिट है x2। x1 का नाम तुम्हें पता है, लोअर लिमिट है। x2 का नाम भी तुम्हें पता है, अपर लिमिट है। इस तरह लिमिट्स लगा दी जाएं तो फिर इसे कहेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल यानी दोनों में अंतर क्या है? बहुत सीधे शब्दों में, अगर लिमिट नहीं लगी हुई हैं तो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, लिमिट लगी हुई हैं तो डेफिनिट इंटीग्रल होता है। अब बेटे मैं बात कर रहा हूं फॉर्मूले, है ना? तो कुछ फॉर्मूले मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आज आपको 6-7 आसान फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है? तो उनसे हम कैसे करते हैं इंटीग्रेशन के प्राइमरी प्रोसेस को, उसको समझो, है ना? तो जरा फॉर्मूले देखो, केयरफुली देखना। देखो फॉर्मूले, रेडी हो? तो देखो भाई फॉर्मूले, ठीक है? अब देखो जैसे पहला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इंटीग्रल x की पावर n dx, पहले पढ़ के देखो। इंटीग्रल x की पावर n dx, तो देखो रूल क्या है, ध्यान से सुनना। x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी का मतलब है एनी कांस्टेंट, ठीक है? तो ये जो इनडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं उनके लिए फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यहां लिमिट्स नहीं है। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो हर आंसर में सी जरूर आता है, सी का मतलब एनी कांस्टेंट। तो पहला रूल याद हुआ, इंटीग्रल x की पावर n dx, इसका आंसर होता है जो भी पावर दी है उसमें 1 ऐड कर दो। अब जितनी पावर हो जाए उतने का डिवाइड कर दो। समझ आई बात सभी लोगों को? तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस सी। एक और देखो, जैसे लिखा हो इंटीग्रल, बोलो बच्चों, dx, x यहां नहीं है यानी x की पावर एक तरह से 0 है। x नहीं का मतलब ये है। तो देखो इसमें डरना नहीं है, थोड़ा स्पेशली याद भी रखना, वैसे तरीका यही है। तो जो भी पावर उसमें 1 ऐड कर दो, तो 0+1 अपॉन 0+1 प्लस सी। तो इंटीग्रल dx कितना हो गया? आंसर तुम्हारे सामने है, x की पावर 1 यानी x हो गया अपॉन 1 का डिवाइड करने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो x प्लस सी। याद रखो dx का इंटीग्रल क्या होता है? x। इसी तरह dt होता तो dt का इंटीग्रल क्या होता? t। तो इस तरह से तुम सारी बात समझ रहे होगे। एक मिनट बेटे, ये पेज उड़ रहा है तो जरा ना ये लगा दो। हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? एक फॉर्मूला और देखो अब, ठीक है? 2 फॉर्मूले हो गए हैं, तीसरा देखो, बड़े आसान है, आसानी से याद हो जाएंगे। तो तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल 1 अपॉन x dx। ये बड़ा स्पेशल इंटीग्रल है, ये ध्यान रखना है। 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रल होता है log x और प्लस सी तो आना ही है। तो x के मैंने तुम्हें 3 इंटीग्रल बताए हैं, 3 तरह के फॉर्मूले बताए हैं। एक तो यही है इंटीग्रल x की पावर n dx, तो आंसर होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रल dx, इसका आंसर x होता है। और इंटीग्रल 1 अपॉन x dx, बहुत केयरफुल हो जाओ, इसका आंसर log x होता है। कोई बच्चा पूछे सर कैसे, तो देखो थोड़ा समझा भी देता हूं। इंटीग्रेशन जो है, ये ध्यान रखना, इट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो जो आंसर आ जाएगा,
अगर आप उस आंसर को इंटीग्रेट कर दो तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा। अभी मैं ये बात आपको दिखाऊंगा। अभी यहां से समझ सकते हो थोड़ा सा, जैसे log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल कितना होता है log x। फिर दोबारा समझो, डी डी एक्स ऑफ log x वॉज 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। ठीक है, इस तरह से भी समझ सकते हो। फोर्थ देखो बच्चों, ध्यान से समझना, इंटीग्रल साइन x dx, इसका आंसर होता है माइनस कॉस एक्स और प्लस सी। याद करो cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन एक्स, उसी तरह समझो साइन x का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, उल्टे। यहां एक बात और ध्यान दो, अगर यहां होता इंटीग्रल साइन एन एक्स, एन समझ रहे हो, एन का मतलब कोई भी नंबर, 2, 3, 1, हाफ, कोई भी नंबर हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा बता सकते हो, माइनस कॉस एन एक्स, और एन का डिवाइड करेंगे। अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो डिफरेंशिएशन में एन का मल्टीप्लाई हो जाता था, जैसे साइन एन एक्स का डिफरेंशिएशन वहां करते थे तो आता था, आपको याद होगा, कॉस एन एक्स इंटू एन। यहाँ उल्टा है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना, वैसे मैं अभी और भी क्लियर करूंगा। एक और समझो, इंटीग्रल कॉस एक्स dx, अब तुम लोग खुद सोच सकते हो कॉस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, प्लस सी तो लगाना ही है। इंटीग्रल कॉस एन एक्स dx, अब सोचो क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स प्लस सी, लेकिन भाई साहब एन का डिवाइड करना है तो 1/n लिखना मत भूलना, लोग भूल जाते हैं, 1/n साइन एन एक्स। एक और समझो, इंटीग्रल e की पावर x dx, तो e की पावर x का इंटीग्रल वही रहता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी e की पावर x ही होता था, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा, और c तो आना ही है। इतना आप याद करेंगे, अब बाकी का आपको सेकंड वीडियो में भेज रहा हूं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।